हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी क्लासेस में। दोस्तों, इतिहास की जो सीरीज चल रही थी मुग़ल साम्राज्य की, उसका पार्ट 4 लेकर के एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। आर ओ पीसीएस बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका होने वाला है, और रीट का जो मेंस का एग्ज़ाम है दोस्तों बहुत जल्दी ही होगा, जुलाई के बाद। तो 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को हर ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिए। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। आपके समर्थन की, आपके सहयोग की इस चैनल को बहुत आवश्यकता है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा 10 में से इसमें हमने दोस्तों 14 क्वेश्चन को लिया है, तो बताइएगा कितना प्रश्न हमारा इसमें सही होता है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? ठीक है, 1940 के बाद हुमायूं लगभग 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता रहा, और अंततः उन्होंने 1555-56 में एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम दोस्तों क्या था, इसमें से बताना है आपको। उस युद्ध की जीत के बाद हुमायूं को एक बार फिर से जो सफलता मिली, और दिल्ली की जो गद्दी पर क्या हुआ, पुनः जो है आसीन हुआ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, दौरा का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, या फिर सरहिंद का युद्ध? तो राइट आंसर दोस्तों आपका सरहिंद का युद्ध। ठीक है, इसमें विजय के बाद क्या हुआ, दोबारा पुनर्सत्ता पर बैठता दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर, या फिर जहांगीर? तो अभी हमने बताया दोस्तों आपको, हुमायूं। कौन है? हुमायूं। इसके बाद अकबर जो है गद्दी पर बैठता है 1556 ईस्वी में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में, 1556 में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या मतलब था? मुहतसिब, मुहतसिब क्या था? सेना अधिकारी था, विदेश विभाग का प्रमुख था, लोक आचरण अधिकारी था, या फिर पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था? तो राइट आंसर दोस्तों आपका लोक आचरण अधिकारी था ये। ठीक है, लोगों का आचार विचार कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, किस प्रकार से लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी रहती थी किसका? मुहतसिब का। मुगल प्रशासन में मदद ये मास का क्या अर्थ है? मुगल प्रशासन में मदद ये मास का मतलब क्या था? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या फिर बुआई कर? तो राइट आंसर है दोस्तों, विद्वानों को जो जमीन दिया जाता था वो राजस्व मुक्त होता था, नहीं कि उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता, तो उसी से था इसका मतलब मदद ये मास। क्या था? मदद ये मास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? क्वेश्चन नंबर 5, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, या फिर इस्लाम शाह सूरी? तो राइट आंसर दोस्तों आपका शेरशाह सूरी। इसकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? 1545 में। इसने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, 1539 में चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। किसके खिलाफ? हुमायूं के खिलाफ। इसमें दोनों ने, शेरशाह सूरी ने विजय दर्ज किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, या फिर शाहजहां? तो राइट आंसर दोस्तों आपका शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल का भी निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये बनवाया किसके द्वारा गया था? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, या फिर जहांदार शाह? राइट आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के समय में 1739 में दोस्तों क्या हुआ था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ईरान का रहने वाला था दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे धन दौलत संपत्तियां से लूट के ले गया, और साथ में
मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस को भी यहाँ से ले गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? बी ए स्मिथ, ए एल श्रीवास्तव, जे एन सरकार या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर दोस्तों आपका ए एल श्रीवास्तव। कौन है? ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ऐसा क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि इसके समय में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ था। ठीक है, चाहे दिल्ली का लाल किला हो गया हो, बहुत सारी जो है हम पे ताजमहल हो गया हो, बहुत सारी चीज़ों का इसने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा पर था या फिर अफगानों की आपसी फूट? तो राइट आंसर दोस्तों उसकी जो सैन्य कुशलता थी बहुत ज़बरदस्त था, इसी वजह से उसने क्या किया, पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इसी के कारण क्या हुआ था, एक मार्ग खुल गया। तुलगमा क्या था दोस्तों? ये तो तोप चलाने की एक प्रथा थी। ठीक है, तो उसी से संबंधित है दोस्तों। इस वजह से भी क्या है, इस पहली बार जो है तोपों का प्रयोग हुआ था, लेकिन उसकी जो सैन्य कुशलता थी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ थी और भारतीयों में वो सारी चीज़ें खूबियाँ नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून, टकसाल से संबंधित कानून या फिर कृषि से संबंधित कानून? तो जवाबित एक दोस्तों क्या था, राज्य कानून था। क्या था? एक राज्य कानून था जवाबित। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह कौन था? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो राइट आंसर दोस्तों आपका बीजापुर एवं गोलकुंडा। क्या नाम है? बीजापुर एवं गोलकुंडा आपका राइट आंसर है। किसको भेजा था? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोल से या फिर तुर्कों से? तो राइट आंसर दोस्तों आपका पारसियों से। किससे? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता? अनारकली का मकबरा, एतमाद उद्दौला, रबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों है रबिया उद्दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेना हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो राइट आंसर दोस्तों आपका औरंगजेब के समय में ही सबसे अधिक क्या थे? हिंदू सेनापति थे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों ने पसंद किया होगा इसको। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।